हमको आज़ादी महात्मा गांधी ने नहीं दिलाई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हमको आज़ादी महात्मा गांधी ने नहीं दिलाई। फिर किसने दिलाई? ये बहुत बड़ा सवाल है। महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलाने का नाटक किया और फिर अपने जुबान से मुकर गया। हमारे सच्चे नेता कौन है, महात्मा गांधी या फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? आज हम इतिहास की उस पन्नों को जानते हैं जो हमें वर्षों से छुपाया गया है। तो चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 5-6 अगस्त 1945 को विश्व महायुद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन का दिवाला निकल चुका था। मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को विजयश्री मिली थी, लेकिन वह विजय बहुत ही महंगी पड़ी थी। सभी स्वतंत्र देश अमेरिका के कर्जदार थे। उनके सामने एक ही रास्ता था कि अपने अधीनस्थ सारे ही देश को अपनी छत्र छाया से स्वतंत्र कर दे। इनमें भारत का नंबर पहला था। ब्रिटेन के विशाल साम्राज्य में यह सबसे बड़ा अधीनस्थ देश था। 1945 के चुनाव में अटली सरकार अस्तित्व में आई। उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेताओं के साथ शासन के हस्तांतरण के संबंध में बातें करना प्रारंभ कर दिया। हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं और पूना पैक्ट के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं। 1932 में गांधी जी के तथाकथित आमरण अनशन के कारण बाबा साहेब ने उनके हट को मान देते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करके अपने पृथक मताधिकार, दोहरे वोट के अधिकार का बलिदान किया था। फिर जब बाबा साहेब ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गांधी जी आदि को अंडमान निकोबार की जेल में भिजवाने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के आदेश का विरोध किया था, उससे ब्रिटिश शासन मन ही मन उनसे नाराज था। फिर गांधी जी ने आजीवन बाबा साहेब के आत्मनिर्णय के विरुद्ध संगठित अपप्रचार किया। 1932 से उनका हर कार्य हमारे स्वतंत्र आंदोलन के विरुद्ध था। उस समय जब ब्रिटेन के शासकों ने भारतीय बड़ी राजनीतिक पार्टियों और अल्पसंख्यक नेताओं के साथ शासन के हस्तांतरण के प्रश्न को दोबारा उठाया, तब बाबा साहेब को उस बातचीत से अलग हो रखा। गांधी जी ने भी फिर अपना नाटक रचना प्रारंभ किया और कहा कि वो ही अछूतों के एकमात्र नेता थे। बाबा साहेब उनके एकमात्र नेता नहीं थे। इस बात का निर्णय 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हो चुका था कि बाबा साहेब ही अछूतों के नेता हैं। गांधी जी महात्मा होने के कारण वो सच्चे दिल से बाबा साहेब को प्रेम और करुणा की भावना से जीतते थे, लेकिन उन्होंने हट के समर्थन में जो अन्याययुक्त आचरण किया है उसे जानकर हमारी आने वाली पीढ़ी या आने वाले संतानें उन्हें कभी भी अपना समर्थक या मार्गदर्शक नहीं मान सकते या कभी माफ नहीं कर सकते, न वो हमारे शुभ चिंतक हो सकते हैं। बाबा साहेब का सदा यही कहना था कि जब भी भारत को स्वतंत्र किया जाए तब हिंदू, मुसलमान और अछूतों की सलाह के बगैर न किया जाए। अछूतों को एक पृथक राजनीति वर्ग मानने के लिए गांधी जी या दूसरे कांग्रेसी नेता तैयार नहीं थे, न वो आज भी तैयार हैं, क्योंकि आज भी दलित, शोषित बाबा साहेब के पद पर होते हुए भी बिखरे हुए हैं। हमें चुनने और चुनने का अधिकार इन्हीं ब्राह्मण बनिया गठजोड़ के हाथों में है। सिखों से इसलिए भयभीत होते हैं क्योंकि उनका इतिहास 15वीं सदी से प्रारंभ होता है, जबकि हमारे संघर्ष का इतिहास 1917 से आरंभ होता है। इसके अलावा मुसलमानों ने भी सिख और ईसाइयों की तरह शासकों के रूप में सदियों तक इस देश पर शासन किया था। उनका समाज और धर्म संगठित है। धार्मिक स्थानों पर बैठकर सोचते विचारते हैं। हमने अभी बौद्ध विहारों में एक साथ बैठकर अपने संबंध में सोचने विचारने का स्वभाव नहीं बनाया है। भले ही हम बाबा साहेब के सुपथ पर चमनसा चलते हैं और कर्मणा चलने वाले थोड़े ही लोग क्यों ना हो, हमें निश्चित भावनाओं से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के 10 सदस्यों की एक कमेटी की जनवरी के प्रथम सप्ताह 1946 में भारतीय नेताओं से वार्तालाप करने के लिए भेजा था। उन्होंने सर्वश्री नेहरू, जिन्ना और बाबा साहेब से बात की। वो भारत से 10 जनवरी 1946 को लंदन वापस गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की।
वो शायद बाबा साहेब से बात ना भी करते, लेकिन दिल्ली और अन्य जगहों की अछूत जनता के हौसलेमंद विरोध के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रतिनिधिमंडल बाबा साहेब की उपेक्षा न कर सका। दिल्ली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। वो पहला अवसर था जब दिल्ली के लाखों अछूतों को बाबा साहेब के दर्शन करने और उनको सुनने का अवसर मिला था। कुछ स्वार्थी तत्वों ने, जो अच्छे खासे सरकारी पदों पर थे, वो प्रचार कर रहा था कि बाबा साहेब किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक शंकरानंद शास्त्री ने ऐसे अधिकारियों से बात की तो उन्होंने निराश ही किया। फिर लेखक कुछ भले अधिकारियों से मिला, उन्होंने भावनात्मक रूप से मेरा उत्साह बढ़ाया, अपनी स्वभाव में रहते हुए कार्य किया। लेखक दिल्ली की सभी बस्तियों में घूमा, हमारी जनता बाबा साहेब के प्रति कितनी अधिक श्रद्धावान थे उसका पता लगाया था। 2 और 3 फरवरी 1946 के दिन गांधी मैदान दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने विशाल सभा करने का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के हजारों कार्यकर्ताओं ने उस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए खूब सहयोग किया। कांग्रेसियों की ओर से कई गड़बड़ी ना हो, इस बात को रोकने के लिए समता सैनिक दल को संगठित किया गया था। 600 जवानों को सैनिक बेस में चारों ओर तैनात किया गया था। वो सभी लटबंद थे। 2 फरवरी 1946 शनिवार को सम्मेलन था। उस दिन के कार्यवाही का संचालन करने के लिए केंद्रीय असेंबली के मनोनीत सदस्य श्री सोलंकी को कार्यभार दिया गया था। वो अचानक हृदय रोग से बीमार पड़ गए, इसलिए सभा की सारी कार्यभार लेखक को चलानी पड़ी। विशाल सभा पंडाल में लगभग 50,000 व्यक्ति बैठे हुए थे। सभा की कार्यभार प्रारंभ करते हुए लेखक ने कहा, आज फिर एक बार हमारे आंदोलन को निरर्थक बनाने के लिए कांग्रेस के धन्ना सेठों को ओर से षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिरला के द्वारा प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान टाइम्स में बाबा साहेब के विरुद्ध खूब विषमता किया जा रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट से 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ भारत की राजनीतिक पार्टियों से मिलकर देश को परिस्थिति को जानने के लिए आया है। कांग्रेस के अधिनायक ने जिस प्रकार 1932 में हमारे अधिकारों को छीनने के लिए नाटक रचा था, उसी प्रकार दोबारा रचा जा रहा है। हम सबको बहुत ही होशियार रहना चाहिए। भारत में सदियों से ब्राह्मणवादी इस देश का अग्रगण्य होने का दावा करता है। ब्राह्मण को ही हर कार्य में आगे रखने के लिए ब्राह्मणी शास्त्रों का आदेश है, वहीं हर कार्य में आगे रहता है। यह प्रथम अवसर है कि इस युग में इनके एकमात्र नीति होने के दावे को हम सबके मार्गदाता बाबा साहेब ने चैलेंज किया है और इसमें ज्ञानदाता को सफलता मिली है। उन्होंने इनकी मानसिक दास्ता के विरुद्ध सार्थक संघर्ष किया है। बीते 3 दशकों में उन्होंने न केवल हमें मानवीय अधिकार दिलाए हैं, बल्कि हमें इस देश के शासन में हिस्सेदार बनाया है। बाबा साहेब ने जो उन्नति का मार्ग अपनाया है, वह ब्राह्मणवाद की जड़ें को खोखला कर रहा है, साथ ही मानवता की सुरक्षा कर रहा है। उसी मार्ग के महत्व को समझाने के लिए दाता और मार्गदाता हमें संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग अपने पथ प्रदर्शक और संरक्षक को शांतिपूर्वक सुने और उनके विचारों को अनुसरण उनके द्वारा प्रदर्शित सुमार्ग को अपनाएं। इसी से हम सब दलितों और पीड़ितों की कल्याण होगा। बाबा साहेब के मांग पर चलकर ही हमने संघर्ष का महत्व समझा है। आगे बढ़ने का भी यही हमारा पथ है। ब्राह्मणवाद का अध्ययन करके देखें तो पता लगेगा कि इनकी कोई भाषा नहीं थी, हमारे पूर्वजों की भाषा थी। हमारे पूर्वजों की भाषा थी पाली, उसी को हेर फेर बदल कर इन्होंने अपनी भाषा बनाया और उसे संस्कृत कहा। अपनत्व की मोहर लगाने के लिए उसे सुधारी यानी संस्कार की हुई भाषा कहा। पाणिनि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने इसे संस्कृत यानी सुधारी हुई भाषा बनाया, इसलिए इनकी भाषा का नाम संस्कृत पड़ा। वह हमारे पूर्वजों की भाषा की नकल की थी। हमें और हमारी भाषा और संस्कृत तथा सभ्यता को नष्ट करने के लिए इन्होंने सदा ही शासन को अपने हाथों में रखा।
इन्होंने जो शास्त्र हमें नष्ट करने के लिए बनाए, उनमें उनकी स्वार्थ और अमानवतापूर्ण अत्याचारों की कहानियों को पढ़कर हर सभ्य मनुष्य भयभीत हो जाता है। जब 7वीं सदी में शंकराचार्य हुए तो उन्होंने वेदांत यानी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का प्रचार किया। महाविद्वान नागार्जुन के शून्यवाद का नाम वेदांत रखा। उन्होंने भी ब्रह्मसूत्र में आदेश दिया है कि हमारे विद्वान बनने पर हमारा गला काट दिया जाएगा, उच्चारण करने पर जीभ को काट दिया जाएगा, अगर कान से इनके शास्त्रों की बात सुनी जाए तो कानों में गर्म शीशे को डाल दिया जाएगा। ऐसे ही आदेश मनुस्मृतियों में भी है। आदमी दूसरे से तभी बदला लेता है जब वह समझता है कि दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा शक्तिमान होने के कारण उस पर अत्याचार करता है या उसको सताता है। हम कौन थे, इस पर बाबा साहेब ने खोजपूर्ण पुस्तक लिखी है। उनमें बताया है कि प्राचीन काल में हम यानी हमारे पूर्वज देश के शासक रहे हैं। हमारा धर्म बौद्ध धर्म था। सम्राट महाराजा अशोक हमारे ही राजा हुए हैं, जिनके संभव में श्री H.G. वेल्स ने कहा है कि अशोक का नाम तब तक चमकता रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। महाराज कनिष्क और हर्षवर्धन हमारे ही राजा थे। ये सभी सम्राट थे। इन सभी ने इस देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में भ्रातृत्व, न्याय, स्वतंत्रता और समता का महान संदेश दिया है। 1300 वर्षों से हमारे इस पवित्र धर्म को नष्ट करने के लिए ब्राह्मणवाद षड्यंत्र कर रहा है। पुष्यमित्र महाराजा अशोक के मंत्रिमंडल में था। उसने आज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भांति आज से 2266 वर्ष पूर्व अपने अन्नदाता, संरक्षक और मान देने वाले सम्राट अशोक के परपोते बृहदत्त को धोखे से मारकर सम्राट अशोक के धर्ममय साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया था। वह स्वयं कन्नौज का राजा था। अपने राज्य में उसने कानून बनाया और जो कोई बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लाएगा उसे 100 दिनार, उस समय का रुपया का इनाम दिया जाएगा। ऐसी हजारों कहानियां ब्राह्मणवाद के इतिहास में भरी पड़ी है। हमने हर बार ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह किया है। ब्राह्मणी शासन हमें अपने अमानवीय अत्याचारों से मिटा नहीं सका है, लेकिन हमको सताता, दबाता और दरिद्रता का जीवन बिताने के लिए विवश करता है। 1300 सालों के बाद हमारी विस्मृत और अपमानित झोपड़ियों में हमारे मार्गदाता का जन्म हुआ है। उन्होंने हमें हमारे पूर्ववर्ती स्वाभिमान को वापस दिलाने के लिए संघर्ष किया है। हमने आज तक असम्मान को ही सम्मान समझकर जी रहे थे। यही ठीक बुद्धि भेद बाबा साहेब ने हमारे लोगों में पैदा किया है। उन्होंने उस बुद्धि भ्रम को नष्ट किया है जिसने हमको अपमानित और प्रताड़ित जीवन जीना, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल और इस जन्म का भाग्यवाद मानकर जीवित रहना सिखाया था। इसी बुद्धि भेद के विरुद्ध इन ब्राह्मणवादी कांग्रेसियों का आंदोलन है। हमें सम्मान पूर्वक जीवन बिताने देना नहीं चाहते हैं, जबकि सम्मान पूर्वक समानता का जीवन बिताना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह सभी मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए हमें हर संभव साधनों को अपनाकर संघर्ष करना चाहिए। इसके लिए हमें तलवार उठानी भी पड़े तो उठानी चाहिए। अपने देश और विदेशों में हम पर होने वाले अमानवीय अत्याचारों का प्रचार करना चाहिए ताकि विश्व की मानवता जान सके कि भारत के सभ्य और संस्कृत कहलाने वाले लोग अपने ही देशवासी बेबस मानवों पर कैसे कैसे अन्याय अत्याचार करते हैं। मैं इन ब्राह्मणवादी सवर्णों का विरोधी नहीं हूँ। उन्हें भी जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ जीवित रहने का अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे सम्मान को छीनकर अपने सम्मान को बढ़ाएं। अगर इन्होंने अपने आचरण को मानवता के सिद्धांतों पर नहीं ढाला तो शायद हमको अपने सम्मान की रक्षा के लिए ब्राह्मणी शास्त्रों के विपरीत अपने शास्त्रों की रचना करनी होगी। तब शूद्र दर्शनम संस्मानत तस्म स्नानम कुरियान, यानी शूद्र का दर्शन संस्मान की भांति है, इसलिए स्नान करके पवित्र होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणी शास्त्रों के आदेशों को
हमें भी बदलना होगा। तब हमको कहना होगा ब्राह्मण दर्शनम शमशानत तस्मा स्नानम कुर्यात, यानी ब्राह्मण का दर्शन शमशान की भांति है, उसको देखना पड़ जाए तो स्नान करके पवित्र होना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब ऐसा बदला लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार प्राप्त करें, अहिंसात्मक आंदोलन को करके और बाबा साहेब के प्रकांड पंडित्य पूर्ण तर्कों के आधार पर हमारे लिए इन अंग्रेजों के शासन में शासकीय स्थानों को आरक्षित करा के निश्चित कराए हैं और शिक्षा के दरवाजे को खुलवाकर हमारे ऊंची से ऊंची शिक्षा की व्यवस्था कराई है। हमारे आर्थिक अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है और उसके लिए बहुत से रास्ते बताए हैं। बाबा साहेब ने अंग्रेजों से साफ शब्दों में कहा है कि भारत के स्वतंत्रता देने के पूर्व हमारे लिए बहुत आश्वासन मिलना चाहिए कि हम आज़ाद भारत में दोबारा असम्मानित जीवन नहीं बिताएंगे। हमारे लिए सम्मान पर आधारित मानवता अवश्य होनी चाहिए, भाईचारा चाहिए, निष्पक्ष न्याय चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अभी लंदन से जो पार्लियामेंट के 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आया है, उसको हमें दिखा देना चाहिए कि बाबा साहेब ही हम अछूतों के एकमात्र महान नेता हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। इस सच्चाई को ब्रिटिश सरकार ने और कांग्रेस ने भी मान लिया है। पूना पैक्ट इसका प्रमाण है। हमारे लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। बंधुओं, कल इसी स्थान पर बाबा साहेब का 4 बजे भाषण होगा। फिर अगले ही दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जनमानस को संबोधित किए। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और हाइप करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।